नीम करोली बाबा, भक्त की अटूट श्रद्धा और बाबा का चमत्कार। यह कहानी उस समय की है जब नीम करोली बाबा अपने भक्तों के बीच एक जीवंत देवता के रूप में पूजे जाते थे। उनके आश्रम में हर दिन हजारों लोग अपनी समस्याओं, दुखों और आशाओं के साथ आते थे। बाबा अपनी अलौकिक शक्तियों और असीम करुणा से सभी का मार्गदर्शन करते थे। यह कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी अटूट श्रद्धा ने बाबा को एक असंभव को संभव करने पर विवश कर दिया। पृष्ठभूमि: एक भक्त की व्यथा। गंगाराम एक साधारण किसान, बाबा का अनन्य भक्त था। वह हर वर्ष अपने गांव से मीलों पैदल चलकर बाबा के दर्शन करने आता था। गंगाराम का जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और गांव के वैद्य और हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसकी एकमात्र संतान, एक छोटा बेटा, भी कुपोषण का शिकार था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गंगाराम ने अपनी सारी जमा पूंजी और खेत बेचकर इलाज करवाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके पास न तो पैसा था और न ही कोई उम्मीद। एक दिन जब उसकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर हो गई और बेटे को भी तेज बुखार चढ़ गया, तो गंगाराम पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। तभी उसे बाबा नीम करोली की याद आई। उसने सोचा, अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वह केवल मेरे बाबा ही हैं। उसने तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को एक पड़ोसी के भरोसे छोड़ा और बाबा के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम की यात्रा और बाबा का मौन। गंगाराम ने बिना कुछ खाए पिए लगातार 3 दिनों तक पैदल यात्रा की। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और शरीर थककर चूर हो गया था, लेकिन उसके मन में बाबा के प्रति अटूट विश्वास था। जब वह आश्रम पहुंचा तो बाबा अपनी कुटिया के बाहर बैठे भक्तों से घिरे हुए थे। गंगाराम ने दूर से ही बाबा के चरण स्पर्श किए और भीड़ के पीछे बैठ गया। बाबा ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। गंगाराम कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। बाबा ने कई भक्तों से बात की, उनकी समस्याओं का समाधान किया, लेकिन गंगाराम की ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शाम हो गई और आश्रम में सन्नाटा छा गया। सभी भक्त अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन गंगाराम वहीं बैठा रहा। रात ढलने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। गंगाराम को भूख और प्यास भी लग रही थी, लेकिन उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी। उसने सोचा, मैं बाबा के बिना यहां से नहीं जाऊंगा। अगर मेरे परिवार का जीवन बचाना है तो बाबा को ही कुछ करना होगा। बाबा का अप्रत्याशित आदेश। आधी रात को जब आश्रम पूरी तरह शांत हो गया था, बाबा अपनी कुटिया से बाहर आए। उन्होंने गंगाराम को देखा और मुस्कुराए। गंगाराम को लगा कि बाबा शायद अब उसकी बात सुनेंगे, लेकिन बाबा ने जो कहा वह अप्रत्याशित था। बाबा ने कहा, गंगाराम, तुम यहां क्यों बैठे हो? जाओ, अपने गांव वापस जाओ। तुम्हारी पत्नी और बेटे को मेरी जरूरत नहीं है। गंगाराम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बाबा ऐसा कह सकते हैं। उसने सोचा कि शायद बाबा उससे नाराज हैं। उसने हिम्मत करके कहा, बाबा, मेरी पत्नी और बेटा मौत के कगार पर हैं। मैं आपके बिना कैसे वापस जा सकता हूं? कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने फिर वही बात दोहराई, जाओ गंगाराम, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम हो गया है। गंगाराम को कुछ समझ नहीं आया। वह निराश होकर आश्रम से बाहर निकल गया। उसे लगा कि बाबा ने उसे त्याग दिया है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैंने कोई गलती की है? क्या बाबा को मेरी समस्या का पता नहीं चला? क्या अब मेरे परिवार को कोई नहीं बचा सकता? घर वापसी और चमत्कार। निराश और थका हुआ गंगाराम वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह बाबा के शब्दों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। जब वह अपने गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। उसके मन में डर था कि कहीं उसे कोई बुरी खबर न मिले। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके पड़ोसी उसके घर के बाहर खड़े हैं और उनके चेहरे पर खुशी है। गंगाराम को कुछ समझ नहीं आया। उसने दौड़कर घर में प्रवेश किया। जो दृश्य उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसका बेटा उसके पास खेल रहा था। दोनों के चेहरे पर चमक थी और वे स्वस्थ दिख रहे थे। गंगाराम ने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब कैसे हुआ?
तुम दोनों ठीक कैसे हो गए? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात जब तुम आश्रम गए थे तो हमें बहुत तेज बुखार था। हमें लगा कि हम अब नहीं बचेंगे, लेकिन आधी रात को अचानक हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हमारा बुखार उतर गया और हमें भूख लगने लगी। हमने देखा कि हमारे पास कुछ फल और दूध रखा हुआ था, जो हमने खाया और पिया। सुबह तक हम पूरी तरह स्वस्थ हो गए। गंगाराम को तुरंत बाबा के शब्द याद आए, तुम्हारा काम हो गया है। उसे समझ आ गया कि बाबा ने उसे आश्रम से वापस क्यों भेजा था। बाबा ने अपनी अलौकिक शक्ति से उसके परिवार को ठीक कर दिया था, बिना उसके वहां मौजूद हुए। अटूट श्रद्धा का प्रतिफल। गंगाराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह तुरंत वापस आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। गंगाराम ने बाबा के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी कहानी सुनाई। बाबा ने कहा, गंगाराम, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने मुझ पर अटूट विश्वास रखा और मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं, चाहे वे कहीं भी हों। यह कहानी नीम करोली बाबा की असीम करुणा और उनके भक्तों की अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। बाबा ने दिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही भक्तों के जीवन में चमत्कार हो जाते थे। गंगाराम का परिवार स्वस्थ हो गया और उसने अपना शेष जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कहानी आज भी लाखों लोगों को बाबा के प्रति श्रद्धा रखने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करती है।